हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय सावरिया सेठ। आज हम हमारी क्लास हिंदी काउंटिंग की चलाने वाले हैं। हिंदी काउंटिंग हम कैसे लिखें, भारतीय अंकों को अंतर्राष्ट्रीय रूप में कैसे लिखें, किस प्रकार से हम देवनागरी अंकों को लिख सकते हैं, हिंदी में हम कैसे लिखें शब्दों के रूप में, और इंग्लिश में हम किस प्रकार से उसको लिख सकते हैं। तो देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं संख्या 1 से लेकर 20 तक के हम यहाँ अंक जो है सीखने वाले हैं। हम पूरे 1 से लेकर 100 तक सीखेंगे, लेकिन वो अगली नेक्स्ट क्लास में हम ज़रूर सिखाएंगे। ठीक है, तो आप जो है बने रहिए हमारे चैनल एस हिंदी हब पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप किस प्रकार से देखने को मिलेगा, तो देखो आपको इस प्रकार से, जैसे 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 जो है हमने यहाँ पर देखे हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, यानी इस प्रकार से यदि हम काउंटिंग लिखते हैं तो उन्हें कहते हैं भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप। फिर बारी आती है देवनागरी अंकों की। इसमें हम लिखेंगे, 1 को इस प्रकार से आपको लिखना होगा, 2 को इस प्रकार से लिखना होगा, 3 को इस प्रकार से लिखना होगा, 4 को इस प्रकार से लिखना होगा और 5 को इस प्रकार से लिखना होगा। देवनागरी अंकों को हमें लिखना है इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से, यानी 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पर जो 5 अंक मैंने बताए हैं, इनमें से आप ध्यान रखें कि ये जो चौथा अंक दिया हुआ है, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये 4 ही मान्य होता है, ये भी लिख सकते हो आप, और इस प्रकार से जो दिया हुआ है वो भी आप लिख सकते हो। ठीक है, जैसे हम 8 बनाते हैं, 8, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। और 5 तो आप जो जैसे वाई बनाते हैं तो इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, जैसे वाई बनाया तो इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद आती है इंग्लिश काउंटिंग। इंग्लिश काउंटिंग में हम लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पर हमने जो है किस प्रकार से लिखा है, हम बारी बारी से देखते हैं। 1 को इस तरीके से लिखना है, और हिंदी संख्या में 1 को इस तरीके से लिखा जाता है, और इंग्लिश में लिखा जाता है ONE 1। ऐसे ही देखो, 2 को इस प्रकार से आपको देवनागरी अंक में लिखना है, जो 2 की तरह सिमिलर होता है। हिंदी में इसको लिखना है 2, ओ की मात्रा, द में ओ की मात्रा 2, और इंग्लिश में कहेंगे हम 2। इस प्रकार से देखो, 3 भी सिमिलर ही होता है, और हिंदी संख्यावाचक होता है शब्द 3, और इंग्लिश में लिखते हैं THREE 3। इस प्रकार से 4 को देखो आप इस तरीके से लिखना है, मैंने इसके दोनों रूप आपको बता दिए हैं। इसको हिंदी में लिखते हैं 4, और इंग्लिश में लिखते हैं 4, FOUR। इसके बाद बारी आती है 5 की, तो 5 को आपको इस तरीके से लिखना है, 5 आपको इस तरीके से बताना है, 5 आपको इस तरीके से बताना है, 5, और इंग्लिश में लिखते हैं FIVE। तो हमने यहाँ तक जो है 5 अंकों को देखा भारतीय अंकों के रूप में। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम देवनागरी अंक, और तीसरा हिंदी संख्यावाचक शब्द, और चौथा इंग्लिश काउंटिंग। चलिए आगे चलते हैं। अब 6 के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखो, जैसे हमने यहाँ पर जो है 3 को लिखा था, ये 3 इस तरीके से लिखा जाता है, तो इसी का विपरीत आपको बनाना है। अब इसको उल्टा तरीके से बनाना है, तो ये बन जाएगा हमारा 6। इसके बाद 7, तो 7 को इस तरीके से गोल घुमा करके लिखना है। 8, 8 को इस तरीके से, 8 को जो है आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हो। 9 भी आपको इस तरीके से लिखना है, और 10 भी आपको इस तरीके से। तो ध्यान रखें, 9 के लिए भी आप जो ये लिख रहे हैं तो इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है। ज़्यादातर सही जो है वो यही माना जाता है, तो आपको इसी पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। आगे चलते हैं। तो 6, 7, 8, 9, 10। इंग्लिश में हम देख सकते हैं कि 6 को 6 लिखा जाता है, 7 लिखा जाता है, 8 लिखा जाता है, 9 लिखा जाता है, और 10 लिखा जाता है। तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो चुका है, तो हम इसको देखते हैं एक बार और से। 6 को इस तरीके से लिखा जाएगा, हिंदी में 6 लिखा जाएगा, और इंग्लिश में 6। 7 को इस तरीके से लिखा जाएगा, 7 को हिंदी में 7 कहते हैं, और इंग्लिश में 7, SEVEN। 8 को इस तरीके से लिखा जाएगा, हिंदी में 8 इस तरीके से लिखा जाएगा, 8, और इंग्लिश में 8, EIGHT।
ऐसे ही देखो 9 को इस तरीके से, इसमें हिंदी में लिखेंगे 9 और इंग्लिश में NINE। 10 इस प्रकार से, तो हमने यहाँ लिखा और हिंदी में लिखेंगे 10, इंग्लिश में लिखेंगे 10। फिर बारी आती है 11 की, तो 11 को इस तरीके से लिखा जाएगा। फिर देखो हिंदी में लिखेंगे 11, ठीक है। बहुत सी बार हम 11 11 बोलते हैं, 11 नहीं होता, 11 होता है। और इंग्लिश में 11, ELEVEN। फिर बारी आती है 12 यानी 12, तो हिंदी में 12 और इंग्लिश में 12, TWELVE। तो 12 तक हमने यहाँ पर अंक देखें। इसके बाद आगे चलते हैं। तो देखो 13 को जो है इस प्रकार से लिखा जाएगा, हिंदी में लिखेंगे 13 और इंग्लिश में 13, THIRTEEN। इसी प्रकार से जो 14 भी हमें इस प्रकार से लिखना होगा, 1 और 4, और हिंदी में 14, इंग्लिश में 14। 15 को इस प्रकार से लिखना है, 1 और Y की तरह 5, हिंदी में आएगा 15 और इंग्लिश में आएगा 15। 16 को इस तरीके से लिखना है, 1 और मैंने बताया था 3 को उल्टा करके लिखना है, तो ये 16 हो जाएगा, 16, और इंग्लिश में कहा जाता है 16। हिंदी में देखो 17 को देवनागरी अंक में ऐसे लिखा जाएगा, 1 और एक गोल जलेबी की तरह आपको घुमाना है, और इसको हिंदी में कहते हैं 17 यानी 17। 18 इस प्रकार से लिखा जाएगा, हिंदी में 18 और इंग्लिश में 18। 19 में आपको इस तरीके से लिखना है, 1 और 9, हिंदी में इसे बोलते हैं 19, इंग्लिश में बोलते हैं 19। और 20 इस प्रकार से लिखा जाएगा, 20 को यहाँ लिखा जाएगा और इंग्लिश में 20 लिखा जाएगा। तो यहाँ हमने जो आज अंक देखे वो हमने 1 से लगा करके पूरे 20 अंकों को देखा है। इन 1 से 20 तक अंकों को आपको जो है कंटिन्यू इस प्रकार से वीडियो को वापस आप रिवाइंड करके फिर से देख सकते हैं, और पूरे 1 से लगा करके 20 अंकों तक आप सीख सकते हैं। न केवल हिंदी के भारतीय मानक रूप, बल्कि आप देवनागरी रूप भी आप देख सकते हैं, और हिंदी में भी किस प्रकार से लिख सकते हैं, और इंग्लिश में साथ ही सीख सकते हैं। यानी एक ही अंक को 4 प्रकार से बताया गया है, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। हमारी अगली क्लास में हम सीखेंगे संख्या 21 से लगा करके 40 तक। तो आप हमारी ये वाली क्लास देखना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपको इसी प्रकार से अब आगे भी जो है लगातार क्लासें मिलती रहेगी। तो SS हिंदी हब पर वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।